जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मप्रेमी बंधुओं, अगर हम विचार करें तो अधिकतर व्यक्तियों की एक ही शिकायत रहती है। उस शिकायत क्या रहती है कि बहुत कठिन प्रयास किए लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। बहुत प्रयास किए, कठिन प्रयास किए, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। ये शिकायत अधिकतर लोगों की होती है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन एक दो प्रयास करके, दो तीन प्रयास करके हम थक जाते हैं। हमें लगता है कि हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, हमारे अंदर जो नकारात्मकता आ जाती है। लेकिन कहते हैं कि अगर सकारात्मक रहेंगे, हमारे विचार सकारात्मक रहेंगे, तो एक दिन हम जरूर सफल होंगे। तो किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में निरंतरता अति आवश्यक है। प्रयास करते रहो, एक दिन अवश्य सफल हो। पता नहीं कौन सा प्रयास आपका आखिरी प्रयास हो। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि एक राजा के द्वारा, कि वो राजा किसी दूसरे राजा से 17 बार पराजित होता है, तो डर के मारे जाके गुफा में छिप जाता है। गुफा में छिपता है, देखता है एक मकड़ी जो है बार बार ऊपर चढ़ रही है, फिर गिर जाती है, बार बार ऊपर चढ़ती, फिर गिर जाती है। तो ऐसे देखते देखते 17 बार वो चढ़ती और गिरती है। लेकिन जब 18वीं बार वो चढ़ती है तो मकड़ी ऊपर चढ़ जाती है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। तो राजा भी ये शिक्षा लेता है उससे कि चलो हम 17 बार हार गए, अब की 18वीं बार अगर उससे युद्ध करेंगे तो हम अवश्य जीतेंगे। और राजा वापस जाता है अपनी छोटी सी सेना लेके, और 18वीं बार जब वो आक्रमण करता है तो उसे विजय प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा पता नहीं कौन सा प्रयास आखिरी प्रयास हो और हमारी मंजिल हमें प्राप्त हो। ऐसी एक कहानी है कि एक नगर में एक पंडित जी रहते थे। तो पंडित जी कहीं यात्रा पर निकल रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर पत्थर है। तो उन्होंने कहा ये पत्थर से तो मूर्ति बन सकती है। तो उन्होंने अपने शिष्यों से, जो उनके शिष्य थे, उनसे कहा इस पत्थर को ले चलो। उनने उठाया और मूर्तिकार, जो बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार था, उसके पास ले गए। बोले भैया एक काम करो, इससे एक शिव जी की मूर्ति बना देना। मूर्तिकार बोला ठीक है पंडित जी, बन जाएगी। कब तक दे दोगे? पंडित जी 3 दिन में ले लेना। और इसको पंडित जी बोले, और भाई तुम्हारी मेहनताना जो है मैं 100 रुपये दूँ। बोले कोई बात नहीं पंडित जी, आपकी मूर्ति 3 दिन में मिल जाएगी। अब पंडित जी उसे मूर्ति दे के गए। मूर्तिकार ने छेनी, हथौड़ी, जो भी होते औजार, वो सब निकाले। और जैसे पहले ही हथौड़ा मारा तो उसे लगा कि ये पत्थर तो बहुत ही मजबूत है, और वो 3 दिन तक उस पर हथौड़े जमाता रहा, लेकिन वो पत्थर उससे फूटा नहीं। ऐसे करके उसने 99 हथौड़े मारे उस पर, लेकिन वो पत्थर टस से मस में। तीसरे दिन पंडित जी गए तो देख रहे हैं कि वो तो पसीना पसीना है। वो क्या हुआ भैया? बोले महाराज इससे मूर्ति नहीं बनेगी, ये पत्थर बेकार है, ये फूट ही नहीं रहा, इस पे छेनी ही नहीं फूट रही है, इस पे हथौड़ी नहीं फूट रही है। तो पंडित जी बोले ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो पंडित जी भी वो पत्थर ले जा करके, जो एक साधारण मूर्तिकार था, उसके पास ले जाओ, तो भैया इससे एक मूर्ति बना दो शिव जी की। बोले ठीक है महाराज, बना देंगे। तो उसने कहा दिखाओ। उसने रखा अपने सामने, और जैसे ही पहला हथौड़ा मारा तो पत्थर फूट गया। तो पंडित जी मुस्कुराने लगे। बोले काश उसने 99 हथौड़े मारे, एक 100वां हथौड़ा और मारता तो उसे सफलता मिलती। और फिर उस छोटे मूर्तिकार ने एक बहुत ही सुंदर शिव जी की मूर्ति बनाई। कहने का आशय है कि हमारा पता, हम 99 हथौड़े तो मारते हैं, लेकिन एक हथौड़े में हम रुक जाते हैं। पता नहीं कौन सा प्रयास हमारा आखिरी प्रयास हो और हमें सफलता मिल जाए। तो प्रिय बंधुओं, कोशिश करते रहो, एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। तुम्हारा कोई भी प्रयास आखिरी प्रयास हो सकता है, और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने होगा, और सफलता तुम्हारे कदम चलेगी। जय श्री राधे।